हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के एक नए ऑफर के बारे में जो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रशिया जो कि अब सैंक्शंस की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बहुत ही तकलीफें झेल रहा है रशिया आज के टाइम। इनफैक्ट आज के टाइम जितना ईरान पर सैंक्शंस नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा तो रशिया पर लग चुके हैं। अब रशिया इंडिया और चाइना की तरफ देख रहा है अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए। रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफर दिया है। मेरे हिसाब से ना, अगर हम इस ऑफर को केयरफुली कैलकुलेट करते हैं और इस पर काम अच्छी तरह से करते हैं तो ये इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगेन मुझे अलग से ये भी कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ना सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। वो क्या है मैं आगे बोलूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया ने प्रपोज किया है एडवांस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, द फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सुनने में ना गाइस कितना अजीब दिखता है ना। मतलब आज से कुछ सालों पहले अगर हम सोचते थे तो क्या ऐसी भी चीज मौजूद होती थी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी में तैरते हुए लेकर जाती थी? सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है गाइस। अगर आप वर्ल्ड वाइड पोस्ट को, करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं ना, तो आपको ये बात मालूम होगी कि कुछ दिन पहले ही इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेकेंड स्टेज में सक्सेसफुली एंट्री किया था, जिसके बाद अब रशिया ने इंडिया को 2 मेजर ऑफर्स दिए हैं। पहला ऑफर है नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल, जो रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी ने कंफर्म किया है। ये फ्यूल बहुत ही ज्यादा एडवांस है, चाहे वो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता हो या फिर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो। ये फ्यूल दोनों टाइप के रिएक्टर्स के लिए बनाया गया है। ये दोनों रिएक्टर्स में यूज हो सकता है। इस फ्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट होगी और रिएक्टर्स को बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ऑफर है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी का, जो सिर्फ रशिया के पास ही अवेलेबल है। याद रखना, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली रशिया के पास ही मौजूद है। यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी चाइना, यूएसए, यूरोप किसी के पास भी आज के टाइम मौजूद नहीं है। अगर ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार इंडिया में आ जाएगा तो इंडिया सेकंड नंबर पर आ जाएगा जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो। चाइना और शी जिनपिंग चढ़ जाएंगे। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट ना काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और मॉडर्न भी है। ये प्लांट पानी में फ्लोट होता है और इन्हें शोर से कनेक्ट रखा जाता है। और दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा ना मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि ये पानी पर ही है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि नॉर्मल ट्रेडिंग प्लांट में होता है ना, बार बार हमें यहाँ पर पानी की केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। पानी कम ज़्यादा हुआ नहीं हुआ चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये फ्लोटिंग पावर प्लांट पानी में ही है तो नेचुरल कूलिंग प्रोसेस होता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो ज़मीन पर है, जो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इमेजिन करिए गाइस कि हमको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। मान लो इंडिया की एक ऑफशोर ऑयल एंड गैस कंपनी है जहां बिजली बहुत ज्यादा लगती है। ये एक बहुत ही बड़ा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बिजली कंज्यूम हाई नंबर पर होती है और उसके लिए इमीडिएट बेसिस पर आपको ना बहुत सारी बिजली चाहिए। और ये प्रोजेक्ट इंडिया के समंदर के बीचों बीच पानी में है। तो क्या करोगे आप? क्या आप कोल से एनर्जी बनाओगे या फिर एक आम सा जनरेटर लगाओगे? ऑफकोर्स जनरेटर बस्ट हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। देन क्या आप अचानक से आसपास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दोगे? तो वो केस में सालों का टाइम लगेगा जी। क्या करोगे आप बोलो? तो ये केस में ना अगर हमारे पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उसे सीधा सीधा पानी में फ्लोट कराकर किसी सेफ जगह डॉक करेंगे और कनेक्ट कर बिजली पहुंचाएंगे। ये बस छोटा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के किनारे डॉक कर पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बिजली पहुंचा सकते हैं। और सेम लक्षद्वीप के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना गाइस कि एक शिप जिसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो शिप बिजली प्रोवाइड कर सकता है। बहुत आसानी हो जाएगी। और दोस्तों, मालदीव्स और चाइना के केस में ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडियन आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने में भी बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। ये चीज को हम डिफेंस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अनलेस अगर एग्रीमेंट परमिशन देता है तो ही। और दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर चाइना या फिर कोई और देश इसको नुकसान पहुंचाए दे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना चाहिए। और दोस्तों, मुझे ये भी बात अलग से कहना पड़ेगा कि आज तक ना इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान पर डिपेंड करना पड़ता था। ये डिपेंडेंसी इंडिया के लिए सरदर्द बन चुका है। जैसे कि 2015 की बात है, इंडिया ने कनाडा के साथ
यूरेनियम सप्लाई पर डील किया था। डील को साइन किया था, पर 2018 में कनाडा ने डील रेन्यूअल करने से मना कर दिया। एनएसजी मेंबरशिप भी एक लंबी प्रोसेस थी जिसमें चाइना अक्सर रुकावट डालता था। सेम जिस तरह चाइना इंडिया की परमानेंट यूएन मेंबरशिप को ब्लॉक करता है ना, ठीक वैसे ही चाइना इंडिया की न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप एनएसजी मेंबरशिप को भी ब्लॉक करता है। आज के टाइम चाइना कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब रशिया के डायरेक्ट न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई ऑफर की वजह से इंडिया को एनएसजी मेंबरशिप का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और बात, इंडिया के पास ना अपनी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, यानी इंडिया के बॉर्डर्स पानी के साथ शेयर होते हैं, बहुत लंबे बॉर्डर्स है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम कोस्टल रीजन में डॉक कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम जहां पावर शॉर्टेज होती है वहां उसको पूरा करेंगे। ये कोलैबोरेशन इंडिया और रशिया के रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। और ये डील दोस्तों कहीं ना लोकल करेंसी को भी बूस्ट करेगा। रूपी रूबल ट्रेड एक और कदम आगे बढ़ेगा। दोस्तों अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं ना, हर चीज एक कीमत के साथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, जैसा आप शादी करते हो, आपको शादी करना बड़ी बात नहीं होती, शादी टिकाना बहुत बड़ी बात होती है। पायलट बनते हो तो प्लेन को ठीक तरह से चलाना भी पड़ता है, शेफ बनते हो तो ठीक तरह से पकाना भी पड़ता है, वरना ज्यादा मिर्ची आपके डिश को खराब भी कर सकती है, जुबान को जला भी सकती है। ठीक ऐसे ही फ्लोटिंग पावर प्लांट आप ले रहे हो तो आपको सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर तैरता हुआ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ये गिर जाता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है पानी में, और ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना इसके अंदर ये लीक हो जाता है, तो एक बहुत ही बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है। यहाँ पर आसपास के फिशिंग एरिया को, फिशर्स को, वाटर क्रिएशंस को नुकसान हो सकता है। इससे ये पूरी तरीके से कंटेम हो सकता है। ऑयल शिप्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गाइस। लेकिन अगेन देखो, ऑयल शिप्स अभी भी चल रही है, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स है यहाँ पर। अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे और इसे केयरफुली मॉनिटर करके यूज करेंगे, स्पेशली बॉर्डर वाले वाटर टेरिटरी में, तो हम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आपकी क्या राय है मुझे लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।